Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your budding English language teacher. Guys, talking about vocab, it is a topic which comes indirectly in banking exam because you are asked the comprehension based vocab. तो जो vocab वाले word का exact meaning है वो शायद ना ही exist करे. That is a different theory. That is a different theory again I must say. But हाँ, एक बात तो है, सिनोनिम्स की बात करें, एंटोनिम्स की बात करें, ये मिक्स हो जाते हैं. जीके में बुक्स, ऑथर, कैपिटल, करेंसी पढ़ते हैं, कई बार मिक्स हो जाती है. सेम गोज हेयर. कौन सा सिनोनिम था, कौन सा एंटोनिम, या तो वर्ड वाइडली यूज्ड हो, देन इट मेक्स सेंस कि हाँ भाई ये वाले वर्ड का ये और ये वाले वर्ड का ये है. बट अगर ऐसा कुछ हो जाए, इट इज वेरी डिफिकल्ट. रूट वर्ड्स भी एक प्रैक्टिस थी, वी यूज्ड टू फॉलो दैट थिंग आउट. बट हाँ, it has become a thing of the past because talking about the banking exam especially, you don't get the root word things. The other thing out, comprehension based में वैसे भी आपको vocab नहीं चाहिए होता. एक बात और मैटर करता है, वो क्या है? अगली बात जो मैटर करती है वो ये है कि vocab अगर एसएससी की हो, पहली बात तो वो प्रीवियस ईयर की रिपीट होती है काफी ज्यादा. दूसरी बात, एसएससी की वो कैब अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम ओरिएंटेड भी हो गई है. ईडियम का कोई एक ऐसा वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से कोई ऐसी टर्म दैट माइट बिलोंग टू एग्रीकल्चर और लेट्स से बायोलॉजी, लेट्स से लॉ, उनमें से आ जाए, तो दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी, दैट बिकम्स द वोकैब अगेन. सो पॉइंट इज हाउ डू यू डिफरेंशिएट अ वोकैब एग्जैक्टली, यू नो, एग्जैक्ट वोकैब क्वेश्चन फ्रॉम दैट ऑफ दैट यू कम फ्रॉम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अक्रॉस. तो वो देखते हैं आपके पास टैबुलर फॉर्म में. आपके पास एक टैबुलर फॉर्म आया है, राइट. मैं आपको थोड़ा सा व्यू दे रहा हूं सो दैट आपको पता लग जाए. सबसे पहला वर्ड है आपका अबैश. और ये सबसे अच्छी बात क्या है, ये अल्फाबेटिकली चल रहे हैं, जैसे ABCD है उसके अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन चल रहे हैं, राइट. द फर्स्ट वर्ड इज अबैश. माई क्वेश्चन टू यूज, व्हाट इज अबैश? अबैश का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा ना आपको लगे यार अब तो बेइज्जती ही हो गया, एम्बैरेसमेंट ही आ गया, डिस्कॉन्सर्ट आ गया, रैटल आ गया, अबैश हो गया, मतलब ये चीज तो भाई सब खराब होगी, राइट. यू टॉक अबाउट डिस्ट्रेस हो गया, कंफ्यूजन होगी, एम्बैरेस हो गया, कोई इन्फ्लुएंस जो मेरे आगे एम्बैरेस कर गया मुझे, उसका मीनिंग तो ये हो गया, राइट. अब बात करते हैं, ये तो हो गया सिनोनिम, राइट. बात करते हैं एंटोनिम की. एंटोनिम का मतलब हो गया मैंने अपहोल्ड किया, मुझे फर्क नहीं पड़ा, मैंने अपहोल्ड किया हुआ, डिस्कंपोज किया हुआ, दैट कम्स आउट टू बी द एंटोनिम ऑफ द सेम. फॉलोड बाय, ए से हुआ, बात आती है बी से. अब आया है वर्ड आपके पास bewitching. आई रिपीट, द वर्ड दैट कम्स नाउ इज bewitching. bewitching का मतलब होता है, bewitch का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा चार्मिंग हो, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो, मुझे मन को लोभित करने वाला, राइट. एंड इसी चीज का एल्योरिंग का भी यही होता है, राइट. तो जब मैंने bewitching की बात करी, आई रिपीट, bewitching एग्जैक्ट मतलब हो जाएगा समथिंग दैट इज वेरी चार्मिंग, है ना. जो बहुत चार्मिंग है उसको बोलते हैं bewitching. और इसके साथ एक चीज और ऐड कर लीजिए, इसके साथ वर्ड ऐसे आप ऐड कर सकते हैं कि मैं तो भाई बड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, मन को लोभ भा गई वो चीज. वो आपने सॉन्ग सुना होगा, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, है ना. वो हिप्नोटाइज मतलब मन को भा गई, मैं तो बहुत चक्का रह गया, दैट इज एल्योरिंग. bewitching. उसका ऑपोजिट क्या हो गया, रिपंजेंट. जो रिपंगनेंट मतलब बहुत ही गंदा लगता है, मतलब इस चीज को तो दूर ही रखो. सीवर के लिए यूज करो, बैड स्मेल्स के लिए यूज करो, रिपल्सिव दूर करो, अट्रैक्शन का ऑपोजिट रिपल्सिव, राइट. तो ये आगे एंटोनिम. इसके बात आती है सी से, द वर्ड इज कॉन्कर. अब अगर मैं इस वर्ड को देखूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक तो कॉन्कोर होता है जिसका मतलब हो जाता है कि आपने कोई चीज खत्म कर दी है, जीत ली है. अगला वर्ड आया कॉम, इसका मतलब होता है हमारा, मतलब मेरा और आपका ओपिनियन मैच कर गया. The opinion matches. तो पढ़िए इसको,
अप्रूव कर दिया, ओपिनियन मैच हो गया तो हाँ समझो हामी भर दी, अप्रूव हो गया। मान लो एग्री कर लिया, अप्रूव हो गया, ये तो हो गया अप्रूव और एग्री। अब इसी को ऑपोजिट क्या हो जाएगा, समथिंग दैट डिफर्स, जो बड़ा अलग लगता है, एंड समथिंग दैट डिसएग्रीज, जो डिसएग्री भी करता है। तो डिफर अलग, डिसएग्री जो अग्री ना करे, ये चीज हो जाएगी, राइट। आई होप यहां तक क्लियर है आपको। कनकर का मतलब ओपिनियन सेम, उसका मतलब डिसएग्री, डिसआर्ग्यूमेंट है ना, डिसआर्मामेंट। अब देखो अगला वर्ड है डिसाइफर, डिसाइफर। अब गाइज इसका मतलब क्या होता है, जैसे सीक्रेट इज डिसाइफर्ड, मतलब ये रिवील हो गया, ओपन हो गया। आपने सुना भी होगा लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब इसको क्या कहते हैं यार, डीकोड कर दो। और देखा होगा आपने सीआईडी वगैरह में जासूस वगैरह क्या करते हैं, लाइक वो डीकोड करते हैं उनका मीनिंग, कि इसमें ये लिखा हुआ है, हो ना हो ये उसी सेगमेंट का है, मुझे लगता है इसका मतलब यही होगा, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेट करना या रिवील करना, या उसको आमतौर पे डीकोड कर दिया आपने। उसका ऑपोजिट ऑफ कोर्स मिस इंटरप्रेट हो गया, डिस्टॉर्ट मतलब चेंज, बेंड खराब कर देना, दैट गोज विद डी व्हिच मींस डिसाइफर। देयर कम्स ई, एपिटोम। एपिटोम का मतलब होता है मैं इसको सपोर्ट कर सकता हूं एक बड़े ही सही एपिटोम से, यानी किस्सा सुनाओ जो एग्जाम्पल की तरह काम करे, राइट। प्रिसाइज रिलेटेड हो ऑफ कोर्स, एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, जो चीज एग्जाम्पल की तरह चले, है ना, तो ये हो गया प्रिसाइज और एग्जाम्पल वाला। अब बात करते हैं अगर उसके ऑपोजिट की, तो वो आ जाएगा इंक्रीमेंट, बढ़ता जा रहा है। ये चीज तो मैंने बड़े ब्रीफ में बता दी, मैंने सारा पढ़ा और मैंने उसको एक एग्जाम्पल के तौर पे, ब्रीफ के तौर पे एक्सप्लेन कर दिया कि लो जी इसकी समरी आ गई, एपिटोम आ गया ये। जब मैंने इंक्रीमेंट और एक्सपेंशन की बात करी तो वो ऐसा हो गया। अब अल्टीमेट थ्योरी से ये चेंज हो गया। द अदर वर्ड इज फैब्रिकेट, राइट। व्हेन यू टॉक अबाउट द वर्ड फैब्रिकेट, तो फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है, मशीन के पार्ट्स को आप बना रहे हैं, आप जोड़ रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं, आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग आउट ऑफ दीज थिंग्स, तो वो हो गया कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस। इसी का ऑपोजिट हो जाएगा यू जस्ट डिसमेंटलिंग, जितना जितना जोड़ा था ना वो सारा तोड़ दूंगा, सब अलग अलग कर दूंगा, डिसमेंटल्ड पार्ट्स आ जाएंगे वो, राइट। तो ये ऐसा हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर है, राइट। ग्लूमी, द वर्ड इज ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सैड, राइट, बहुत ही ज्यादा सैड। ये रहा ग्लूमी, फुल सैड। तो जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेस में आ जाएं उसको बोलते हैं ग्लूमी, तो इसका सिनोनिम भी हो गया, जैसा बहुत क्लाउडी, अंधेरा अंधेरा आ गया, इसको ऐसे बोल सकते हैं। ब्लीक मतलब बड़ा ही ढल ढल सा गया है ना, दिन ढल गया है ना, कितना बेकार हो गया। तो ऑपोजिट हो गया वेरी ब्राइट, है ना, एक्सक्लूसिवली विद फिल्ड विद कलर्स। देयर इज अनदर वर्ड कॉल्ड ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी का मतलब तो होता है, मतलब एक तरह से आपने रेजिग्नेशन ले लिया, ह्यूमिलिएट हो गए आप। तो ह्यूमिलिटी डायरेक्ट मतलब क्या हो जाएगा इसका, कि भाई आपने ना एक चीज के लिए आपने मोडेस्टी जो है वो दिखा दी है। जैसे उसको ह्यूमिलिटी चाहिए एक्सेप्ट करने के लिए कि वो अच्छा हो सकता है, मतलब कहते हैं ना एक लो व्यू है आपकी इंपॉर्टेंस का, थोड़ा सा आपको रेजिग्नेशन पे, मतलब आपको थोड़ा रिजेक्शन मिला है, फॉनिंग सा इन्वायरमेंट है। उसका ऑपोजिट क्या हो गया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने खड़ा हूं, आई टेक फुल प्राइड विद दैट, है ना। तो उस प्राइड और बोल्डनेस को क्या बोला जाता है, ये समझ आया। द नेक्स्ट वर्ड इज इमैकुलेट। इमैकुलेट का मतलब क्या होता है, इमैकुलेट का मतलब होता है, अब देखो जैसे कोई चीज आपने कैसे बोलते हैं ना कि भाई ये मेरी इमेज जो है ना मैंने इमैकुलेट कर, जैसी है ना वैसी की वैसी दर्शाई है, इम्पेकल एक्सक्वीज्ड दिखाई है, जैसी दिखती ना बिल्कुल चुनिंदा चुन के दिखाई है, और उसका ऑपोजिट डिफाइल, टार्निश होगी, खराब होगी। ये चीज तो बिल्कुल नेगेटिव जा रही है, टार्निश। तो जब पर्सन बात करता है इमैकुलेट का, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ये तो भाई एयर, मतलब जैसे कहते हैं ना रस्ट लग गया है तो बिल्कुल खराब ही हो गया, कोई चीज बिल्कुल ही खत्म हो जाए उसको बोलते हैं उसकी इमेज तो टार्निश होगी, अब तो ना दाग लग गया उसके ऊपर। There is next word called J for jaded. Jaded का मतलब होता है बिल्कुल खत्म। जैसे अभी आज I am full tired because I've taken regular on to on batch classes. बिल्कुल gradually batch to batch classes लिए, खत्म ही हो गया है।
जेडेड आया, उसका मतलब आया टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, और उसका ऑपोजिट आया रिन्यूड एंड रिक्रिएटेड। रिन्यूड मतलब बंदा थक गया है, उसका ऑपोजिट क्या हो गया, अभी तो बिल्कुल जैसे तरोताजा महसूस कर रहा हूं। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिन्यूड, तरोताजा महसूस कर। कीन माने क्यूरियस, ये तो सबको पता है, बड़ा बिल्कुल जिसको कहते हैं ना बिल्कुल ऑन पॉइंट, कीन। और उसका सेम हो गया पॉइग्नेंट। सो जब आप पॉइग्नेंट की बात करते हो उसका मतलब होता है जैसे ना मतलब बड़ा सा, कैसे बोलूं इसको, टचिंग सा है ना, मूविंग सा है। मैं बंदा सैड हो गया थोड़ा सा, मतलब इसका सेकंड मीनिंग समझ लो आप, आई एम मूव्ड बाय हिज थ्योरी ऑफ नॉट लाइकिंग पीपल। को बंदे पसंद नहीं है, उसको लोग पसंद नहीं है, मेरी टच्ड बाय दैट सेंस। और उसका ऑपोजिट हो जाएगा वेपिड, वेपिड, इंसिपिड। तो जब आपने वेपिड की, इंसिपिड की बात करी तो उसका मतलब हो जाएगा ये चीज तो यार मतलब समझ ही नहीं आ रही है, बड़ा टेस्टलेस सा चल रहा है, कॉन्सेप्ट ही बड़ा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बिल्कुल खाली चल रहा है। लूशियस का मतलब, शियस से याद रखिए, बड़ा ही पैलेटेबल मतलब स्वाद, बहुत ही यमी, टेस्टी। उसका ऑपोजिट हो जाएगा अनसेवरी, जिसका कोई फ्लेवर ना हो। सेवरी इज लाइक चटपटा, उसका ऑपोजिट इज बिल्कुल फीका, मरीजों वाला। मोडेस्ट, मोडेस्ट का मतलब होता है समबडी हु इज वेरी हम्बल। अभी हम्बल से पढ़ा था आपने, कर्टियस लगा लो, जैसे मैं आपके साथ बिहेव करता हूँ, कितना कर्टियस टीचर है ये, है ना। उसका ऑपोजिट, कई टीचर्स होते हैं बड़े एरोगेंट होते हैं, ओ मैं तो ऐसे ही जो करना कर ले, है ना, हाँ हाँ हो जाएगा, बेफिक्र हो, ये काम तो हो जाएगा, पर होता कभी नहीं है। दैट इज कॉल्ड एरोगेंट, राइट। निम्बल, निम्बल का मतलब क्या हुआ, निम्बल का देखो एग्जैक्ट मतलब जाने तो इसका मतलब होता है जैसे आपने मेरे से पूछा इसका मतलब क्या, मैंने कहा मुझे पता है इसका, है ना, हाइपर सेंसिटिवनेस दिखा दी मैंने, हाँ भी मुझे पता है, मतलब प्रॉम्प्ट, ब्रिस्क मतलब फास्ट फास्ट फास्ट, है ना। वो प्रॉम्प्ट से बिहेवियर को क्या बोला, ब्रिस्क बिहेवियर को क्या बोला जाता है, निम्बल। इसका ऑपोजिट क्या होगा, स्लगिश, बड़ा ही स्लगिश लैंग्वेज सा एनवायरनमेंट चल रहा है। स्लगिश मतलब ऐसे बस जिंदगी चल रही है, जैसे वो नहीं चलता, क्या बोलते हैं उसको, स्नेल चलता है रगड़ रगड़ के, ऐसे ऐसे स्लगिश वे में। ऑप्टिमिस्ट, जैसे मैं रहता हूं, चाहे कितना कर लो तंग नहीं होऊंगा। दैट इज द वर्ड कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट। समबडी हु इज आइडियलिस्ट, जिसको आइडली एक्स्ट्राऑर्डिनरी मान के रखे, हाँ भाई ये बंदे में दम है, ये एक आइडियल है जिसको कंसिडर कर सकते हैं हम। उसका ऑपोजिट नेगेटिव लोग जो बहुत सारे होते हैं दुनिया में, आपके साथ में बहुत होंगे, मेरे साथ में बहुत हैं, उन नेगेटिव लोगों को पेसिमिस्ट बोला जाता है। इनका कोई एम नहीं है लाइफ का, तो सिर्फ इडियोटिकली बिहेव करते रहेंगे, दैट इज कॉल्ड पेसिमिस्ट। हाँ, पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब होता है ये चीज ना बड़ी अट्रैक्टिव है, अपीज कर रही है, कैसे बताऊं, जैसे मान लो मैंने पैसिफाई की बात करी, मतलब आई लव टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय यू, पैसिफाई। तो जैसे आपको बोला ना किसी ने पैसिफाई है, भाई एक्साइटमेंट तो इतनी है, जब तुम आते हो ना ऐसा लगता है यार आ जाओ बस, तुम्हारी देर थी, तुम ही। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, दे आर वेरी पेसिफाइड, लाइक देयर प्रेजेंस इज पेसिफाइड, ऐसा लगता है ना। तो अपीज कह सकते हैं, चेसन कह सकते हैं। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इरिटेट, बड़ा इरिटेट हो गया पर्सन। वर्सन का मतलब बड़ा वरीसम सा, सिचुएशन खराब हो रही है, दैट इज कॉल्ड यू वर्सनिंग द फैक्ट, तो खराब ही होता जा रहा है, तो ये हो गया आपका वर्सन। क्वेंट, क्वेंट का मतलब होता है मैं नहीं जानता, स्ट्रेंजर है तू। जैसे देर आर सम टीचर्स, देर आर सम पीपल जिनको इतने इतने साल हो गए फील्ड में, फिर भी कोई पहचान नहीं है, वाई सो, दे आर कंसिडर्ड क्वेंट। यू कैन से द वर्ड क्वेर, स्ट्रेंज, स्ट्रेंजर है, इसको कोई नहीं जानता। उसको ऑपोजिट, हाँ हाँ मुझे तो पता है, तो अक्सर मेरे आगे आता, ऑफन। नेक्स्ट वर्ड इज रुथलेस। रुथलेस का मतलब जाने तो रुथलेस का मतलब हो जाएगा इनह्यूमेन एक्ट किया है, जिस कहते हैं ना सारी हदें पार कर दी हैं, दरिंदों वाला एक्ट किया है, दैट इज बीइंग रुथलेस। और रिमोर्सलेस फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका ऑपोजिट लीनियंट, बड़ा शांत सा है, लीनियंट दरिया दिली है, पार्डनेबल थिंग दिखाता है, माफ़ी के लायक चीज़ें होती हैं,
कंपैशनेट, अच्छा कंपैशनेट बिहेवियर दिखाता है, तो ये चीज होगी रूथलेस में। आई होप दिस साउंड्स गुड टू यू। सवेज, सवेज का मतलब होता है बिल्कुल वाइल्ड, जैसे आपने पूछा वैसे ही मैंने बिल्कुल धड़ाके से आंसर दिया, दैट इज सैवेज। सैवेज का मतलब हो गया भाई ये तो भाई जैसे कहते हैं ना दरवाजा तोड़ के एंट्री हुई है, कहते हैं ना बहुत ही ग्रैंड नो विद अ बैंग बैंग। और उसका ऑपोजिट है सिविलाइज्ड, जैसे मतलब जिसको सिखाया गया है सभ्यता कैसे होती है, कैसे जीना है, हाउ डू यू रिएक्ट, ये सब चीजें सारी पता है, राइट। फॉलोड बाय टेसिटर्न। टेसिटर्न का मतलब होता है जो पर्सन जवाब ही नहीं देता जल्दी से ना, भाई मैं बहुत टेसिट एंटिटी का हूँ, मतलब मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ आपसे, आपको ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, बिल्कुल रिजर्व सा साइलेंट सा रहूँगा। इसका ऑपोजिट वुड बी टॉकेटिव एंड एक्सट्रोवर्ट, बहुत बात करे, बिल्कुल दिल खोल के प्रेजेंट करे अपने आप को, दैट इज बीइंग एक्सट्रोवर्ट, जो बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। वर्ड इज अनकाउथ। अनकाउथ का मतलब हो जाएगा बड़ा क्लाउनिश, कैसा अनकाउथ सा बिहेवियर है। नॉर्मली आई शुड नॉट नेम एनीबॉडी, पीपल यूज इट फॉर रणवीर सिंह, कि समटाइम ही वेयर्स द क्लोथ्स दैट आर अनकाउथ, है ना, लुक्स लाइक क्लाउनिश, जोकर लगता है ये, नॉट प्रेजेंटिंग एनीबॉडी ओवर देयर, he might look good, he might present the personality well, but you know the persons who cannot do anything have got one thing in common, to point out the mistake। खुद तो कुछ नहीं करना, बस कमेंट करना, ये तूने ऐसा किया, तू ये कर, तू ये कर, ये चीज़ें, राइट। एंड इसका ऑपोजिट जो हो गया दैट इज कॉल्ड एलिगेंट, somebody who is very elegant, जिसका बड़ा अच्छा कंपोजर चल रहा है, बड़ा सही चल रहा है, एलिगेंस के साथ है, वो चीज़ हो जाएगी। The next word is vigilant। चौकीदारों के लिए यूज किया जाता है विजिलेंट। आप जानते हैं विजिलेंट क्या होता है? अब विजिलेंट का मतलब क्या हो गया भाई, ना वॉचफुल सा बिहेवियर रहता है उस पर्सन का, जब देखो ना वो अलर्ट ही रहता है, उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा विजिलेंट है, एंड कॉशियस, हर चौकन्ना रहना 24 घंटे। उसका ऑपोजिट देयर आर पीपल हु रिमेन केयरलेस, नेग्लिजेंट, जो हर बार ऐसे ही रहते हैं, बड़े केयरलेस मोड में रहते हैं, जिनका काम ही यही है कि हमने ऐसे कर लेना है, तो इनको बोला जाता है पर्सन्स दीज आर वेरी विजिलेंट एंड केयरफुल। ये तो ऐसा हो गया। अब बात करते हैं इसके बाद कि अब देखो इसके साथ अगर आप विंसम को देखेंगे ना, ध्यान से देखिएगा, इसके साथ जब आप विंसम को देखेंगे ना तो आपको देखकर ही पता लग जाएगा विंसम का मतलब होता है बहुत ही सुंदर, बड़ा भा जाए, विंसम एक्ट है, जीतने वाली है। इसको ऑपोजिट एल्योरिंग, रैप्टरस, कहते हैं ना ये चीज तो भाई साहब पीछे ले जाओ, ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, आप क्यों लाए हुए हो, बहुत दर्दनाक सी है ना, नॉट सेटिस्फाइंग, अनसेटिस्फाइड। वाई स्टैंड्स फॉर यर्न। यर्न का मतलब होता है मतलब इस चीज की लालसा अभी भी है, आई एम क्रेविंग फॉर दैट थिंग। हाँ, लैंग्वेज लगाइए ना, मैं इस चीज के पीछे अभी भी पड़ा हुआ हूँ। इसको ऑपोजिट हो जाएगा समथिंग दैट गिव्स मी अ सैटिस्फाइंग ऑन दैट, और समथिंग दैट इज कंटेंटियस टू मी, बहुत कंटेंट देता है, सही है, बड़ा ये चीज होनी चाहिए। लास्ट वन इज जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, फुल ऑफ डिलाइट, खुशी से फूला समाये, भरे जाना, है ना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा डिस्गस्ट। तो डिस्गस्टिंग पर्सनालिटी है, बहुत पैसिव बिहेवियर है उसका, वो चीज होगी आपकी जेस्ट। Yeah, I hope you enjoyed this lesson, where you have just read the words from starting from A to Z. All these give you a different descent that I'm learning vocab in an elaborated, spreaded way. Not just learning the fact पहले A वाले पढ़ ली फिर B वाले. The moment you enter C or D, उसके boring लग जाता है and we just start to skip these things out. Considering the fact that अंगूर खट्टे हैं, मतलब बेकार है. Because you never know ना किससे आएगा. So इस तरफ जो words थे, those were my alphabetical words. Followed by जो उस तरफ थे, those were mixed variety of all the words. I hope you got the caught of that thing out. We shall be meeting in the future classes as well. Take care. Bye bye. Tata.